सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का बैलेंस बनाना चाहिए। यानी कि जो एक बाहर की ज़िंदगी है और एक हमारी भीतर की ज़िंदगी है, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एक बर्ड होता है, वो हवा में उड़ता है अपने राइट विंग और लेफ्ट विंग की मदद से। आप ऐसा ही समझिए कि जो हमारी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड है, एक हमारा राइट विंग है, एक हमारा लेफ्ट विंग है। अगर इन दोनों का बैलेंस होगा तभी हम जिंदगी में सही मायने में उड़ पाएंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। या तो लोग बिल्कुल राइट विंग को ही पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं हमें एक ये पर ही चाहिए। बहुत सारे लोग लेफ्ट विंग को पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं हमें ये पर ही चाहिए, और उनकी लाइफ का फिर बैलेंस बन नहीं पाता और वो उड़ नहीं पाते। अब वो कैसे? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बस हमारी तिजोरियां हैं वो भरी रहें नोटों से, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो अगर ऐसे लोगों से स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा, हमें तो ये बड़ा बोरिंग लगता है, ये हमारी काम की चीज़ें ही नहीं है। पहले तो हमें ये बताओ, अगर हम ये फॉलो करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? वो यानी कि उनका बिल्कुल थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा होता है, हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए होता है, नंबर्स चाहिए होते हैं। ये होते हैं एक तरह के लोग। अब दूसरी तरह के लोग जो बहुत ही थक जाते हैं, वो कहते हैं कि भी ये संसार से तो हम नहीं रह सकते, यहाँ पर तो धोखा है, धड़ी है, बिल्कुल सेल्फिशनेस है, हम तो ये सारा कुछ छोड़ करके चले जाते हैं वो हिमालय पर्वत चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, या किसी जंगलों में चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो सब कुछ छोड़ ही देना है, अब हमने वापस आना ही नहीं है। अब ये दो तरह के लोग हैं। जो जंगलों वाले लोग हैं, वो वहाँ पर जब जंगल में रहने जाते हैं या पर्वतों पर रहने जाते हैं अकेले, कुछ टाइम तो उनको सही लगता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता जाता है तब वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, वो इतना अक जाते हैं। अरे उनको खुद को ऐसा लगता है कि ये तो भाई क्या ही कर लिया, अब ये तो सेटलमेंट नहीं हो रही, इससे अच्छा तो हम पुरानी दुनिया में ही अच्छे थे, जहाँ पर एटलीस्ट मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स तो थे, अब यहाँ पर तो अकेले क्या ही करें। और दूसरे लोग होते हैं जो इसी दुनिया में रहते हैं, जो पैसे के बीच, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच, वो यहाँ पे रह के इतना इरिटेट हो जाते हैं। ये वाले तो ज़्यादा बोर होते हैं, ये वाले इरिटेट हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। अरे भाई यहाँ पर तो बिल्कुल सेल्फिशनेस है, पैसा पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसी ज़िंदगी है, अदरवाइज़ कोई सच्चा प्यार तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों से इनकी ज़िंदगी फेड अप हो जाती है। यानी कि अब ये लोग भी फेड अप हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोरियत हैं ज़िंदगी से, तो ये भी फेड अप ही हैं। एक तरह से दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी से फेड अप हो गए। और यहाँ पर बात यह है कि अगर किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं, या तो सिर्फ ये वाली ज़िंदगी का या सिर्फ ये वाली ज़िंदगी का, तो फेड अप होना ही होना है, क्योंकि ये हमारे दोनों विंग्स की तरह काम करते हैं। अगर एक को ही पकड़ेंगे तो पक्षी यानी कि हमारी ज़िंदगी उड़ नहीं पाएगी। तो दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर हम देखें गौतम बुद्ध जी की लाइफ में, लॉर्ड महावीरा की लाइफ में, श्री गुरु नानक देव जी की लाइफ में, सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया कि वो संसार में रहे नहीं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ऐसे भी हैं जो एक बार छोड़ गए संसार को, लेकिन बाद में वापस आए, वापस वो आते ही हैं। जीसस भी तो लोगों के बीच ही रहे। तो लोगों के बीच रहना भी ज़रूरी है, संसार के बीच रहना भी ज़रूरी है, और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना भी ज़रूरी है। अब ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि हम संसार में भी रहें, पर ऐसा नहीं कि संसार में गुम ही हो जाएं। हम संसार में रह करके थोड़ी देर बाद में वापस भी आएं और अपने भीतरी दुनिया में भी जाएं।
यानी कि कभी भीतरी दुनिया कभी बाहरली दुनिया, दोनों में बैलेंस बना रहे तब भी लाइफ सही से उड़ पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।